ये जनता जवाब देने को बैठी है यहाँ पे। आने वाले टाइम में दिल्ली की 7 सीट केजरीवाल साहब की है और मोदी जी चट मारे जाएंगे, चट चट चट। मोदी हटाओ, देश को बचाओ, देश को बचाओ। देश के जरूरी है, वो उनके मोड़ लिए, उनके मोड़ के घोष लिए बच्चे में, ठंडे बच्चे में डाल दिए और ठंडे बच्चे में डालने के बाद कहता को दिल्ली का कोई काम नहीं होगा, दिल्ली को पब्लिक को परेशान किया जाए। और मोदी जी मुंडली बना के बैठे हुए हैं, क्या जितने आदेश आते हैं ठंडे बच्चे में गिर रहते हैं। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, नहीं चाहिए। नोटबंदी से क्या मिला बताओ मुझे, आप बताओ। नोटबंदी का फायदा बताओ मुझे, नोटबंदी का फायदा बताओ। मैं सुनिए मेरी बात, वो कह रहे हैं फिर से 24 तो फिर से 24 में कुछ नहीं होगा, 24 में ठन गोपाल होगा, मोदी जी जाएंगे वापस गुजरात में, गुजरात जाएंगे वापस गुजरात में। कह रहे हैं कि मोदी नहीं तो योगी। आप मेरी बात को एक चीज समझ लो ना, मोदी चलने वाला ना योगी चलने वाला है। दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर काम की राजनीति होनी चाहिए। क्या करेंगे मोदी जी जब काम ही कुछ नहीं करेंगे? क्या करेंगे योगी जी जब काम ही कुछ नहीं होगा? तो विपक्ष एक होने की भी जरूरत नहीं है। मोदी जी ने इतने कुकर्म करे हुए हैं, मोदी सरकार ने इतने कुकर्म करे हुए हैं। क्या नाम तो बताइए। बिल्कुल कुकर्म। केंद्र सरकार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा रैली का आयोजन किया गया और इस आयोजन में लाखों लोगों को जुटाने की कोशिश है केजरीवाल के द्वारा, जो कि दिल्ली के सीएम। कहां से आप लोग आई हैं? महावीर क्लेम से। क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं केंद्र सरकार को या अरविंद केजरीवाल के लिए? अध्यादेश खत्म करो, खत्म करो। वो तो कह रहे हैं कि भैया वो तो एक स्पेशल, ये देखिए लगातार लोग जो है कहां से आप लोग? हम इस समय जनकपुरी से आ रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहते हैं कि केजरीवाल साहब को काम करने दें। केजरीवाल साहब दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो। 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद, 8 साल के लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया। दिल्ली की जनता के हक में मोदी जी को फैसला पसंद नहीं आया, 8 दिन बाद अध्यादेश लेके आ गए। ऐसा तो नहीं चलेगा। विकल्प क्या केजरीवाल डटकर मैदान में लड़ेगा? नहीं, ये दोनों मैदान में लड़ेंगे, यहाँ भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे, राज्यसभा में भी लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे इन मोदी से। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है एक अध्यादेश जो लाया है, ये पूर्ण तरीके से केजरीवाल का कहना है कि तानाशाही रवैया है। बिल्कुल तानाशाही है। 5 जजों की जो बेंच थी, एक ही फैसला दिया कि दिल्ली के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो केजरीवाल सरकार करेगी। दिल्ली के सारे फैसले केजरीवाल सरकार में किसकी मुहर लगने जा रही है? 24 के अंदर दिल्ली के अंदर झाड़ू चलने वाला है। और ना केवल दिल्ली के अंदर, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में जो है वो झाड़ू चलने वाला है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, आप मीडिया वाले बहुत अच्छे बंदे हो। ये तो विपक्ष एक होगा तब नहीं। विपक्ष एक है। वैसे एक बात बता दूं, अगर भारतीय मीडिया मोदी जी का सच दिखाना शुरू कर देना तो विपक्ष एक होने की भी जरूरत नहीं है। मोदी जी ने इतने कुकर्म करे हुए हैं, मोदी सरकार ने इतने कुकर्म करे हुए हैं। क्या नाम तो बताइए। बिल्कुल कुकर्म। नोटबंदी से क्या मिला बताओ मुझे, आप बताओ। नोटबंदी का फायदा बताओ मुझे, नोटबंदी का फायदा बताओ। मैं सुनिए मेरी बात, वो कह रहे हैं फिर से 24 तो फिर से 24 में कुछ नहीं होगा, 24 में ठन गोपाल होगा, मोदी जी जाएंगे वापस गुजरात में, गुजरात जाएंगे वापस गुजरात में। कह रहे हैं कि मोदी नहीं तो योगी। आप मेरी बात को एक चीज समझ लो ना, मोदी चलने वाला ना योगी चलने वाला है। दिल्ली के अंदर, भारत के अंदर काम की राजनीति होनी चाहिए। क्या करेंगे मोदी जी जब काम ही कुछ नहीं करेंगे? क्या करेंगे योगी जी जब काम ही कुछ नहीं होगा? काम की बात करेगा वो देश में राज करेगा, जो शिक्षा स्वास्थ्य की बात करेगा वो देश में राज करेगा। अरे केजरीवाल जी रो गए मनीष सिसोदिया के लिए। हाँ तो रोएंगे नहीं क्या? रोएंगे नहीं, इमोशंस है, हमारे को भी रोना आया। ऐसे शिक्षा मंत्री जिनकी शिक्षा की चर्चा ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि आज पूरे विश्व में हो रही है। जब हैप्पीनेस क्लासेस को देखने विदेशों से लोग आए, अमेरिका से आए थे, एक मिनट, उस शिक्षा मंत्री को आपने उठा के जेल में बंद कर दिया। और आरोप क्या है उनके ऊपर? आरोप क्या लगाते हैं? 10,000 करोड़, 1,000 करोड़
पता नहीं 1 रुपया भी मिला। केजरीवाल जी कहते हैं इसलिए कहा था कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चुनो। हाँ तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, चौथी बार चुनोगे तो यही हाल होगा। जनता को सबको उतरना पड़ रहा है, आपको भी जो है वो सड़कों में उतरना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए। केजरीवाल जी कह रहे हैं ना। अरे हम भी कह रहे हैं भाई, मैं भी कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, नहीं चाहिए, इनको भी नहीं चाहिए, मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ। मेरी बात सुनिए, ये हटाने से नहीं हटेगा, ये तो हमारे को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए हिंदुस्तान को, अनपढ़ प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। अरे तो मेजोरिटी की सरकार है, पूर्ण मेजोरिटी वाली सरकार है, इसको कैसे हटाओगे? ऐसा जी के मन की बात जो करता है। हमारा जो शिक्षा मंत्री इतना अच्छा शिक्षा मंत्री है, वर्ल्ड से स्कूल देखने आ रहे हैं हमारे, उनको किस केस में बंद किया है? आज तक कुछ नहीं ओपन हो चुका। साबित तो करो। साजिश का ही है और कुछ नहीं है। 24 का घंटा बंटा जा रहा है इसका साहब, गुजरात जाके रुकेगा। ये यहाँ ले जाके ले चले जाएंगे हम भी, पर मोदी नहीं चाहिए। मोदी नहीं चाहिए भारत को, भारत को नहीं चाहिए। मोदी जेल में, मोदी चाहिए जेल में, गुजरात जाए। प्रधानमंत्री इमरान खान साहब नहीं तो केजरीवाल, मोदी नहीं तो योगी, कभी अमित शाह तो कभी कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है इस बात पे। आप ये महारैली देख रहे हो, ये कोई पेड वर्कर नहीं है, इसमें सारे कार्यकर्ता हैं। और इस देश को ये केजरीवाल जी कहाँ तक लेके जाएंगे आप अभी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। थोड़ा समय रुक जाओ, ये समय का बदलाव है और समय की मांग है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी तेरे 24 में कह रहे फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है। ऐसा है, समीकरण बदलते हैं, अभी 1 साल है। दिल्ली की सरकार इनकी बीजेपी की है। 24 में अभी 1 साल है, 1 साल नहीं सर, 8-9 महीने, 8-9 महीने, कोई बात नहीं। जो माहौल बदलता है, माहौल बदलने में जब मऊ आता है ना, जब दिल्ली में एमसीडी सरकार जो कह रहे थे हमारी आएगी, क्या हुआ? कितने व्यक्ति इनके आए हैं? कभी गवर्नमेंट नहीं बनने देते, जैसे कमेटी नहीं बनने देते। क्या चीज है? क्या चाहते हैं ये लोग? काम करना चाहता है केजरीवाल, काम करने नहीं देते इसको। जो शिक्षा मंत्री है, कुछ भी है, उठा के अंदर डाल दो, कोई उसका कोई हिसाब नहीं। बाबा नरेला से कहा केजरीवाल के ऊपर टाइट कर दिए मोदी जी, तो एकदम कितने मोदी जी टाइट कर दिए केजरीवाल ने। मोदी करेगा क्या करेगा? मोदी टेट करेगा। मोदी टाइट, मोदी क्या करेगा? टेट उसका तो क्या कौन करेगा? रैली कर रहे हैं, पब्लिक आएगी, पब्लिक उसका। केजरीवाल ने आदेश दे दिया, ना मोदी से ना किसी से, उसने जो वादे करे हैं सबको निभाएगा। ऐसे झूठे वादे नहीं किए। यहाँ तक कि एमसीडी में जो भी कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, सबको परमानेंट के वादे किए और भी काफी सारी जो भी शर्तें रखी है, केजरीवाल सबको निभा रहा है। अरे मोदी जी तो बड़का देशभक्त है भैया। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि मोदी देशभक्त नहीं है, बट केजरीवाल भी जो भी है और मोदी ने जो कर रहा है ये चीजें नहीं है। हनन किए जा रहे हैं। नौकरी, पैसा, जो भी चीज है, मोदी जी ने क्या कर रहा है? 24 में हैं? 24 में कौन? वो तो जनता बताएगी। वे तो अभी वक्त बता देगा 24 में कौन है। वक्त सब बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वक्त नहीं बताएगा। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मोदी सरकार एक अध्यादेश लेके आती है, दिल्ली सरकार जो किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार पे अपना हक नहीं जता सकती। अगर कोई बंदा काम ना कर रहा हो और गलतियों पे गलतियां कर रहा हो, उसको एलजी बचाने में लगा हुआ है। उस अध्यादेश के खिलाफ आज पूरी दिल्ली की जनता सड़कों पे और अरविंद केजरीवाल के साथ में खड़ी हुई है। ये अध्यादेश आपको वापस लेना पड़ेगा। आप इस अध्यादेश से दिल्ली के लोगों का और दिल्ली के लोगों के किसी भी इलाके का किसी का हक नहीं छीन सकते आप। ये अध्यादेश वापस लगा के, ये तानाशाही है। मोदी जी हक छीन रहे हैं। बिल्कुल हक छीन है दिल्ली सरकार का। तानाशाही कौन कर रहा था? मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, पब्लिक के खिलाफ, पब्लिक के खिलाफ हो रहा है। पब्लिक के खिलाफ तानाशाही चली हुई है। देश के जरूरी है, वो उनके मोड़ लिए, उनके मोड़ के घोस लिए, बच्चे में ठंडे बच्चे में डाल दिए और ठंडे बच्चे में डालने के बाद कच्चा को दिल्ली का कोई काम नहीं होगा, दिल्ली को पब्लिक को परेशान किया जाए। और मोदी जी मुंडली बना के बैठे हुए हैं। क्या जितने आदेश आते हैं ठंडे बच्चे में गिर देते हैं। केजरीवाल साहब ने
जो मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी मोदी हटाओ, देश को बचाओ, देश को बचाओ। हम पार्ली विधानसभा से आए हुए हैं कुलदीप कुमार के और केजरीवाल जी के समर्थन में। मोदी हटाओ और देश बचाओ। हमारा नारा यही है कि मोदी हटाओगे, देश बचाओगे। 24 में मोदी आएंगे लोग कह रहे हैं। वो तो जनता फैसला करेगी, मोदी जी फैसला नहीं करेंगे मेरे भाई। मोदी जी ने पता लग जाएगा, आज ही पता लग जाएगी। ये जनता जवाब देने को बैठी है यहाँ पे। आने वाले टाइम में दिल्ली की 7 सीट केजरीवाल साहब की है और मोदी जी चट मारे जाएंगे। चट 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 हम दिल्ली सुल्तानपुर से आए हैं, इलाहाबाद जी के एरिया से। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो इलेक्शन में इंडिया में और इलेक्शन के बाद देशों में इंडिया का ख्याल नहीं करता। क्या प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री को तो भगाने, इसको जितने जल्दी भगाया जाए भगा दो। ये प्रधानमंत्री देश के लायक नहीं है, विदेशों में आ जाए। देशों में दुनिया में डंका नहीं बज रहा, बीजेपी का डंका, बीजेपी में डंका बज रहा है, बीजेपी में डंका बज रहा है। बीजेपी समझ बस बीजेपी है। इन्होंने बस अपना डंका अपने आप बजा रहे हैं। ढोल वाला ढोल अपने आप बजाता डंका, दूसरा नहीं। सरकार से किसान खुश है, ना जवान खुश है, ना तो पहलवान खुश है, और ना ये जनता देख रहे हो ना दिल्ली के रोडों पे कोई कुछ नहीं है। आज सिलेंडर 1150 का कर दिया, पूरी सब्सिडी खत्म कर दी। ये अडानी अंबानी के लोग हैं, अडानी अडानी को खिलाओ। अपनी तानाशाही, अपनी जो अध्यादेश ला रही है। एलजी को बॉस, हम लोगों क्यों चूतिया बनाते हो जो वोट डलवाते हो आए दिन विधानसभा में, लोकसभा में, उसमें तीसरी साइड लाइन लगवाए थे वोट डालो, वोट डालो। लेकिन हमारा कोई फायदा तो होता नहीं है। फायदा तो तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मीडिया डंका बजा रही है, विदेश डंका नहीं बजा रहे। ये सारे मीडिया, ये सच्चाई दिखानी है आपको। आप भी, आप चौथा, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो, तीसरा स्तंभ हो, जो भी हो, दिखाना इसको भाई जी। ध्यान शुरू करो।